भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतेक्षित पतनुनाथ पुंसम जद जद धियात उर्गाय विभावयति तत्तदवपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, अपराकित जगत का साथ नाता जोड़ने का कोई रास्ता नहीं। एकमात्र एक रास्ता है, वो है अपराकित शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना। इसके अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता है। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, अपराकित जगत का साथ नाता जोड़ने का कोई रास्ता खुला नहीं एक्सेप्ट वन, वह है अपराकित शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना। ओरल रिसेप्शन, हमारा श्रवणेन्द्रियों के द्वारा अपराकित जगत का शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना कभी भी कोई भी इस जगत का बंधन छुड़ाकर अपराकित जगत में जा नहीं सकता। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था भागवत जी महापुराण का, यहाँ खुल्लाम खुल्ला बताया गया, भगवान को प्रार्थना किया गया, भगवान त्वाम भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे, आप भक्ति योग के द्वारा आप हे भगवान, हे दयालु, हे परात्पर अखिलेश्वर, आप किसी भी हालत से हम बद्ध अवस्था में गिरे हुए हैं, आपका साथ हम संयोग स्थापन नहीं कर सकते। एकमात्र भक्ति योग के द्वारा, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा विभावित, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा विभावित हृदय में आप प्रकाशित हो जाते हो। कैसे? न श्रुतेक्षित पतनुनाथ पुंसम, ये अपराकित शब्द ब्रह्म पहले श्रवण करे, श्रवण करते करते आनंद से झूम पड़ेगा, आनंद से पागल हो जाएगा। श्रुतेक्षित पहले श्रवण करे और श्रवण करने के बाद दृष्टि गोचर हो जाएगा, अपराकित दर्शन गोचर। समझा नहीं? श्रवण करते करते आप दर्शन का विषय बन जाओगे, आप श्रवण करते करते दर्शन का विषय बन जाओगे। ठीक जो श्रीमती राधा रानी जी ने ललिता जी का साथ ये कही थी ना, श्याम नाम के बसुनाई लो, कानेर भीतर दिया हृदय पशिलो, हैं अंतःकरण पागल कर दिए। देखो राधा रानी कह रही है, श्याम नाम किसने सुनाया, श्याम नाम किसने सुनाया? के सुनाइलो श्याम नाम, कानेर भीतर दिया हृदय पशिलो गो, आकुल करिलो प्राण। ये अपराकित शब्द ब्रह्म का यही नेचर है। अपराकितो शब्द ब्रह्म का दैट इज द स्पेशलिटी। जो श्रवणेन्द्रियों के द्वारा श्रवण करते करते कभी ये दर्शन का विषय भी बन जाता है। क्यों? बहुत दिन पहले वेदांत सूत्रों का हमने चर्चा किया था। इक्षतेर न शब्दम इत्यादि, अर्थात
उसके बाद और भी श्लोक हम चर्चा किया, श्लोक में बताए, और भी हम बताए उसमें श्लोक बहुत सारे। ये सब श्लोक वेदांतों का श्लोक चर्चा करते करते शास्त्रजनित्वात् समन्वयाधिकरणम तत्तु समन्वयात, इसका अंदर में सब हम चर्चा की। और शब्दों, अपराकित जगत का शब्दों, अपराकित जगत का शब्द ब्रह्मो एंड द ऑब्जेक्ट इट मीन्स, जिस ऑब्जेक्ट को वो निर्णय करने के लिए शब्दों को गौणोश्चेत न आत्मशब्द, याद हो गया, गौणोश्चेत न आत्मशब्दम, आत्मशब्दों अर्थात अपराकित शब्दों कभी गौण नहीं, मुख्य ऐसा वैसा नहीं है। तो शब्दों और शब्दी दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए अपराकित जगत का जो शब्द है, शब्द ब्रह्मो, ये और अपराकित जगत का जिस वस्तु को निर्णय करने के लिए शब्द यूज किया गया, जैसे माधवेंद्र पूरी बात कह रहे, हाँ प्राणनाथ माधवेंद्र पूरी बात, ओई दीन दयार्दनाथ मथुरानाथ कदाबल कस्सी हृदय तदलोक कातरम, वेन माधवेंद्र पूरी, हाँ कृष्णो गोविंदो, हाँ मथुरानाथ, ये शब्दों उच्चारण के साथ साथ मथुरानाथ विप्रलंब रस का ये जो भाव है माधवेंद्र पूरी बात दिखाया, उपस्थित है। शायद आपने सुने होंगे पहले भी, जगदानंद प्रेम विवर्तो आदि हर जगह कलिकाले नाम रूपे सब कृष्ण अवतार इत्यादि, तुलसीदास जी भी यही बताए, एक ही कलिकाल केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जीव उतर ही पारा, नाम रूप में भगवान अवतार। इसलिए त्वम भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे, हित सरोज हृदय पद्मों का अंदर में आपका स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। सुतेक्षित पथो, पहले शोभन करते करते ये दर्शन का विषय बन जाएगा। प्राकृतिक जगत का शब्द श्रवण करें, इसका मतलब ये वस्तु का दर्शन भी हो जाएगा। प्राकृतिक जगत का जो शब्द है, इसके द्वारा आपको वस्तु को प्राप्त करना चाहे तो ये तो फुलिशनेस हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। हम पानी 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 करके चिल्लाए, लेकिन पानी हमारा सामने प्रकट नहीं हो जाएगा, संभव नहीं। क्योंकि पानी ये शब्दों और पानी जो वस्तु लिक्विड कलरलेस, तृष्णा, हमारा जो प्यास है बुझा सके, ये एक नहीं है। लेकिन अपराकृत जगत में जो वस्तु वैकुंठ वस्तु, इसका नाम और इसका फीचर स्वरूप एक ही है। इसलिए त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे, सुतेक्षित पतनुनाथ पुंसम, जद जद धिया तो उर्गाय विभावयति, तत्तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। हर वक़्त निरंतर भगवान को बुलाए, तन्नाम घोणादि, यहाँ एक शंका पैदा हुआ था काल, जो हम गोविंद भाष्यम में 1, 2, 1, 7 एक खंड
दूसरा अध्याय, उसका पर्व, उसका अंदर में ये एक ये है, क्या क्या कहे इसको, इसका अंदर का ये श्लोक है। ये श्लोक का अंदर में हमने बताया था, ये भगवान कैसे छोटा बन के हृदय में रह सकता है, और वह स्वात् तद्व्यापदेशाच नेति चेत न विचार्यत्वाद एवं बोमवच्च। इसका चर्चा करते काल भी बताया था। इस शंका को हटाने के लिए इसका चर्चा हम किया कि भगवान अनोरपि अनियान महतोपि महियान, भगवान क्षुद्राति क्षुद्रो स्वरूप में रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भागवत जी महापुराण में भी बहुत सारे विचार है। यदि कोई अगर पूर्व पक्ष करे संभव नहीं है, ये जीवात्मा का ही बारे में बताया गया, इसको खंडन करने के लिए काल हम बताया। भगवान का बारे में उपनिषद में बताया गया, अनोरपि अनुयान महतोपि महियान, और कैसे जौ जौ ब्रीही जिसका नाम बार्ली, जौ जब और धान, ये छोटा सा स्वरूप बनकर परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में विराजमान होता है। कोई अगर कहे इसको ब्रह्म नहीं बुलाया जाएगा, ब्रह्म ऐसा छोटा कैसे हो, काल इसका बारे में हम बताया। यद्यपि भगवान क्षुद्र स्वरूप परमात्मा के रूप में हृदय में रहता है, उसका साथ जीवात्मा का उपस्थिति भी है, और इसमें शक करने का कोई कारण नहीं है। अनोरनियान महतो महियान, ये सब बहुत सारे प्रमाण हैं। इसलिए सही बात है, भगवान रह सकता है, भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं है। भागवत जी महापुराण में भी प्रमाण है। तमेव हृदि विन्नस्तु वासुदेवं गुहाशयं ना नारायणं मनीयासं निराशी अजजाद प्रभु। क्या बताया भागवत जी महापुराण 9वां स्कंद में 18 नंबर अध्याय में 50। तमेव हृदि विन्नस्तो वासुदेवं गुहाशयं, आप हृदय के अंदर में वासुदेव रूप में गुहाशयं, गुहा अतः हृदय के अंदर में विराजमान। तमेव हृदि विन्नस्तो वासुदेवं गुहाशयं नारायणं अनीयासां निराशीर अजजाद प्रभु। यहाँ अन्यासम शब्दों में शिल सीधो सहीपद लिखा है। ये जो श्लोक के अंदर में अन्यासम, ये श्लोकों का टिप्पणी में श्री श्रीधर गोस्वामीपाद जी ने लिखा है, सूक्ष्मत्वात् निर्लिप्तत्वात् अभिज्ञम नौतु अनुपरिमाणम। आई बात समझ में? सूक्ष्मत्वात् निर्लिप्तत्वात् अभिज्ञम नौतु अनुपरिमाणम। इतना सूक्ष्म है कि पूछो मत, इतना सूक्ष्म है कि पूछो मत।
और निर्लेपत्वात् अर्थात किसी का साथ इसका कोई निर्लेप, वायु जैसे सब में रहते हुए भी वायु किसी का साथ संयुक्त नहीं है। जैसे आकाश हर वस्तु का अंदर में रहते हुए भी किसी का साथ इसका कोई संयोग है नहीं। सूरज भगवान का जो रश्मि है ये भी हर वस्तु को ताप देते हुए भी, हर वस्तु को ताप देते हुए भी इसका अंदर में कोई कंटामिनेशन नहीं हो सकता, सही ढंग से चलता है, संभव नहीं है। भागवत जी महापुराण में जो श्लोक है इसका भी ध्यान दे। तमेव हृदय विन्नस्तो वासुदेवम गुहाशयम नारायणम अनियासाम निराशी अजजाद प्रभु। यस, ठीक है। अभी ये शंका को हटा दिया विचार करके धीरे धीरे। इसका बाद नेक्स्ट चर्चा में आता है, इसका बाद नेक्स्ट चर्चा में आता है हमारा, काल बताया था, ये जो काल बताया था, जो एक शास्त्रों का बात उठाया था मायावादी का, साधो का नाम हितार्थायो ब्रह्मणो रूप कल्पना। ये बात को उठाया था। इसमें विचार बनता है ये भगवान श्री कृष्ण परब्रह्मो बच्चा है, मैया का स्तनपान कर रहा है, उसी अवस्था में भी ये इसका जो अनंत रूपी इसका कोई हेरफेर नहीं होता, इसका अन्यथा नहीं होता। हो सके कि यशोदा मैया का स्तनपान कर रहा है, फिर भी उसी अवस्था में गोदी में रहते समय भी ये अनंत ब्रह्मांडो व्यापक है। यशोदा मैया का अंदर में इतना वात्सल्य रस है कि गोपाल को देखने के साथ साथ ऑटोमेटिकली दुग्धस्खलन होते रहते। ठीक है ना, ये प्रमाण हो गया द्वारका में भी, जब कृष्ण का उम्र कितना बहुत दिन, फिर भी यशोदा माँ मिलने के साथ साथ ही बस गोपाल कृष्ण को देखा, हर वक्त उसका स्तन दुग्धस्खलन शुरू हो गया। गोपाल का भाव, गोपाल का बात, गोपाल का विषय सोचने का साथ साथ ही, गोपाल का बाद सोचने का साथ साथ ही उसका अंदर में दुग्धस्खलन होना शुरू हो गया। ये आश्चर्य किस्म का वात्सल्य है। बिकॉज क्यों? भगवान का अंदर में ही एकमात्र भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन कृष्ण, एकमात्र नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का अंदर में ही हर किस्म का रस का एक्सचेंज करने का सब कुछ व्यवस्था है। बाकी राम, निशिंगो, बराहो, कूर्मो किसी का अंदर में ऐसा नहीं। इसलिए राम जो कृष्ण अवतार जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? ये हर किस्म का, हर व्यक्ति की जिसका जो रस है, सब शांतो दासो सख्यो वात्सल्य मधुर, मधुर में भी पारकीय सख्य, जो इच्छा ये कर सकता है, एक्सचेंज रिस्पॉन्स दे सकता है। और भगवान
हर भक्तों का साथ अनंत ब्रह्मांड में कहाँ कौन सी स्वरूप में भगवान कृपा कर रहा है कौन जाने। लेकिन रहते हुए भी ये हर वक्त निर्लेप, अर्थात किसी का साथ इसका कोई संयोग नहीं है, किसी का साथ। श्रुति तात्पर्य में बताया गया ब्रह्म वस्तु कैसे क्षुद्र हो सकता है, इसको समाधान के लिए हमने चर्चा किया। भगवान बंधन में नहीं आने वाला था, फिर भी भगवान प्रबल प्रेम की पाले पड़कर बंधन स्वीकार भी किया। ठीक है, इसका बाद जो सूत्र है संभोग प्राप्ति रीति चेत न विशेषात, संभोग प्राप्ति रीति चेत न विशेषात, इसका माने क्या है? परमात्मा का हृदय में सुख दुख को भोग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले चर्चा किया श्वेतस्वर उपनिषद का श्लोक, श्वेतस्वर उपनिषद का श्लोक में चर्चा किया। जे भगवान श्वेतस्वर उपनिषद का श्लोक चर्चा किया, भगवान परमात्मा का रूप में विराजमान है, जीवात्मा का साथ हर वक़्त दोस्ती है, हर वक़्त दोस्ती है, हर वक़्त इसका साथ दोस्ती है, हर वक़्त उपस्थित है, दोस्ती है। संभोग प्राप्ति रीति चेत न विशेषा, परमात्मा का सुख दुख को भोग का कोई संभावना है नहीं, क्योंकि जीवात्मा से परमात्मा का कोई स्पेशलिटी है, जब भी एक ही जगह है, दोस्ती है एक दूसरे का साथ। फिर भी जगत का कोई वस्तु व्यक्ति गुनावली किसी के साथ परमात्मा का कोई कांटेक्ट नहीं है, जीवात्मा का है। जीवात्मा का संयोग है, क्यों? हर वक़्त ये विराजमान होते हुए भी वृक्ष रूपी जो फल है, बृहद आरण्यक उपनिषद का ही वृक्ष रूपी ये जो संसार है, इसका अंदर में जो फल लगता है, श्वेत मुंडक उपनिषद में भी ये है और श्वेतोशतर दोनों जगह है। द्वा सुपर्णा सजूजा सखाया समानम वृक्षम परिशजाते तयोरन्नः पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन ने अभिचाकसीति समान वीक्षे पुरुषो निमग्नो ही अनिशया सोचती मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्नम ईश्वरम अशो महिमानम एति बीतशोका। अर्थात मुंडकोपनिषद में पहले वाला है और श्वेतोशतुर्भुज में ऐसा है, दोनों जगह ही है श्लोक। द्वा सुपर्णा सजूजा सखाया समानम वृक्षम
परिससज्जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद अत्वी अन न अश्नन अन्नो अभिचाकसीति। इसमें प्रमाण होता है ये दो सखा हैं, लेकिन एक वृक्षों संसार रूपी वृक्षों का जो फल लगता है सुख दुख, इसका जीवात्मा इसको आस्वादन करे, लेकिन परमात्मा शरीर का अंदर में रहते हुए भी आस्वादन ना करे। इसलिए संभोग प्राप्ति रीति चेत न विशेषा, परमात्मा का लिए सुख दुख को भोग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जीवात्मा से परमात्मा का बहुत स्पेशलिटी है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान, जीवों का अंदर में ये सब गुणावली थोड़ी है। जीवों का अंदर में थोड़ी ये सब गुणावली है, तो है नहीं, कुछ नहीं है सब गुणावली, जीवों का अंदर में नहीं रह सकता। अभी सूत्रों का अर्थ थोड़ा बताए। संभोग प्राप्ति रीति चेतन विशेषात, क्या बताया? संभोग प्राप्ति रीति चेतन विशेषात। इसका सामान्य रूप से सूत्र का अर्थ पहले बताएं, ध्यान से सुने तो अच्छा है। समो मतलब सहो, अर्थात जीव का साथ, जीवों का साथ भोग प्राप्ति ही सुख दुखों का अनुभूति परमेश्वर का अंदर में घुस बैठता है। बोले ना, ऐसा शंका मत करो। संभोग प्राप्ति रीति चेतना विशेषवत, जीव का साथ भोग प्राप्ति अर्थात सुख दुख का अनुभूति परमेश्वर का अंदर में आ गया। आपने बताया संभोग प्राप्ति रीति चेत न विशेषात इति चेत, यदि आपत्ति करे कि जीवात्मा हो गया, इसका निषेध करने के लिए, निराकरण करने के लिए कह रहे हैं नो, नॉट दैट, नो, ये कैसे भी हो, किसी भी हालत से हो ही नहीं सकता। ये एट ऑल संगत नहीं है। ये आपका बात, ये जो आपका बात, ये माना नहीं जाएगा। ये किसी भी हालत से मिलता नहीं, हिसाब मिलता नहीं, ता संगतो नहीं। क्यों? विशेषात, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का अंदर में बहुत विस्तार स्पेशलिटी है। अर्थात जीव देह संबंधी, जीव शरीर का साथ ताल्लुकात रखता है और कर्माधीन, किंतु ईश्वर इस शरीर का अंदर में अवस्थान करके भी कर्माधीन नहीं है, इसलिए इनके भोग नहीं हो सकता। जीवा परमेश्वर का अंदर में भोग विषय विशेषत्व আছে। बात दरअसल ये है, सुख दुख आदि उपभोग का कारण केवल देहोधारण ऐसा नहीं है, लेकिन कृतकर्मों का अधीनत्व, कृतकर्मों का अधीनत्व स्वीकार करने के लिए इसका कारण ये मूल है, ओरिजिनल। जीव कर्मों का अधीन है, शायद आप लोगों को मालूम है, पहले भी हम चर्चा किया था। शायद हम लोगों को याद है, पहले भी जो
देही भेदो अयम ईश्वराणाम न विद्यते। भगवान के लिए देहो देही भेद नहीं रहता, जीव के लिए देहो देही भेद रहता है। और जीवों के लिए विशेष बात ये है, अवश्यमेव भक्तव्य कितकर्मम शुभाशुभम। ये परमात्मा के लिए नहीं बताया गया, ध्यान दे, ये परमात्मा के लिए बात नहीं बताया गया, ये जीवात्मा के लिए ही बताया गया। अवश्यमेव भक्तव्य कितकर्मम शुभाशुभम। अपना शुभाशुभ कर्म का विस्तार अपने को ही करना पड़ेगा। कोई पिता माता भाई बंधु कोई नहीं करेगा। जिसका कर्मफल उसको ही भोगना पड़ेगा। किसी को ये सब कारण के द्वारा ये प्रतीत होता है, जैसे दा, सुपर्णा, सजूजा, सखाया इत्यादि, ये सब उपनिषद का श्लोक के द्वारा पता चलता है। जीवात्मा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा बोलो? इसमें बहुत अंतर है, अनंत। भागवत जी महापुराण में और भी प्रमाण है। कर्मण्या आरभते देहि देहेन आत्मानुवर्त्मिना कर्मभिस्तनुते देहम उभयम तु अविवेकतः तस्माद् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयः भजतानियम आत्मानम अनीहम हरिमेश्वरम। ये सब प्रमाण के आधार पर सेफली वी कैन पास श्रीमद्। जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है। जीवात्मा कर्मफल बाध्य है, हमने बताया अवश्यमेव वक्तव्य कितकर्मम शुभाशुभम। इसका जीवात्मा का रेस्ट्रिक्शंस है। परमात्मा ऑल परवेडिंग सुप्रीम लॉर्ड, परमात्मा ऑल परवेडिंग सुप्रीम लॉर्ड, इसका दोष लगता नहीं। हमने देखा जस्सो ब्रह्मोचक, यहाँ जो संभोग प्राप्ति रीतिश्चेत न विशेषात्, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा को जीवात्मा का मापी कर्मफल भोगने नहीं पड़ता। परमात्मा को जीवात्मा का मापिक कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। ठीक है, ये सब शास्त्र प्रमाण का आधार पर ये श्लोक का थोड़ा चर्चा हुआ, सूत्रों का अधिकरण। तो हमारा ये जो पहला हमने चर्चा किया, जो एक अधिकरण का अंदर में 7 नंबर श्लोक जो है, क्या किया? श्री गोविंद भाष्यम, इसका अंदर में पहला खंडों का द्वितीय अध्याय है। इसका इसका अंदर में एक नंबर अधिकरण का अंदर में 7 नंबर श्लोक है। ठीक है, इसके बाद का श्लोक जो है, इसका नाम है अत्याधिकरणम।
इसका क्या नाम है? अत्याधिकरणम। ये जो अत्याधिकरणम, ये अत्याधिकरणम, ये जो आपका अधिकरण है, इसका पहला श्लोक क्या है? अत्याधिकरणम, इसका अंदर में पहला सूत्र है अत्याचराचर ग्रहणा। अत्याचराचर ग्रहणा कठोपनिषद में 1-2-25 नंबर सूत्र में जस्व ब्रह्मो च क्षत्रम च इत्यादि सूत्र है। मंत्रानुसार ब्रह्म ही जगत का भोक्ता, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है इसका अंदर में। यस्सो ब्रह्मो च क्षत्रो च इत्यादि मंत्रों से ब्रह्म ही जगत का भोक्ता। बाकी जो सजाया हुआ है दुनिया, ये भोग का लिए नहीं है, सारे के सारे भगवान का ही भोग का समान है। यूँ समझे तो अच्छा है, नहीं तो बंधन होगा ही होगा। अत्याधिकरणम, अत्याधिकरणम का अंदर में ये जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र में अत्याचराचर ग्रहणा। बहुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कई बार ये सब श्लोकों को उठाकर चर्चा करते थे। ये अत्याधिकरणम का अंदर में पहला सूत्र है अत्याचराचर ग्रहणा। अत्ता उत्ती, इसका माने खाना। ये संस्कृत जो अर्थ है, जैसे पहले वाला श्लोक में हमने बताया और वो कौकत्वात्, ये जो श्लोक का चर्चा किया ना पहले, अर्भकोकत्वात्, अर्भकोकत्वात् तद्व्यपोदिशा च नेति चेत न निचार्योत्वाद एवं बोमवच्च। बोमवच्च, यहाँ जो अर्भक है, ये अर्भक शब्द, ये जो अर्भक शब्द है, इसका जनरल मीनिंग है बच्चा। लेकिन अर्भक का क्षुद्र है, ये भी माने हो सकता। इसलिए इसका अंदर में क्षुद्रता, ब्रह्म कैसे क्षुद्र रूप धारण करके हृदय में व्रीहि जौ का मापी इतना छोटा कैसे हो सकता, इसको निराकरण करने के लिए चर्चा हो गया। अभी हम लोग अत्याधिकरणम का अंदर में अत्याचराचर ग्रहणा, अत्या मतलब जो भक्षण, जैसा हमने बोला अर्भक, अर्भक मतलब बच्चा, क्षुद्र। अत्या शब्दों का लिटरल मीनिंग है अन्न भक्षण। जसो ब्रह्मो च क्षत्रंच उभे भवतः ऊदनः इत्यादि श्रुति बोधित भक्षक बोलने से यहाँ अग्नि भी नहीं है। अग्निदेव सर्वभूक, अग्निदेव का दूसरा नाम है सर्वभूक, तो ये अग्नि भी मीनिंग नहीं बैठेगा। अग्नि ये भी बैठेगा नहीं मीनिंग, और जीव भी बैठेगा नहीं, क्योंकि जीव
अपना शरीर लेकर धीरे धीरे सब कुछ हजम करता है। और वैश्वानरो अग्नि भूत्वा हैं, सब चतुर्विदो खाद्यो द्रव्यो सब कुछ भगवान हजम कराते हैं अग्नि रूप। तो यहाँ जनरल कंसेप्शन में अग्नि ये माने भी बैठेगा नहीं और जीव भी बैठेगा नहीं। अत्याचराचर गहन, अत्या माने भक्षण, जस्व ब्रह्मो च क्षत्रंच उभे भवतः ऊदन, जिसको गीता का अंदर में जब विश्वरूप का मामला चला, विश्वरूप दिखाया ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, और ये विश्वरूप का अंदर में शायद अब देखें, जे भगवान का विराट रूप देखा, सब मुंह का अंदर, महाकाल का अंदर में जा रहा है। कभी कभी किसी योद्धा को, किसी व्यक्ति को भगवान का अनंत रूप, इसका अंदर द्वंद्व संलग्न होकर पड़ा हुआ है, द्वंद्व संग। अर्जुन भयभीत हो गया देख के, अर्जुन देख के भयभीत हो गया, बाप रे क्या देख रहा है। अर्जुन देख के भयभीत हो गया, ये विश्वरूप देख के भयभीत हो गया भगवान अर्जुन। क्योंकि कोई भगवान बताया, देखो तुम सोचते हो कि तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुम मारोगे ना, ये तुम्हारा विचार है, लेकिन देखो मैं हर कोई को मार के रखा है, देखो पहले से मरा हुआ है। निमित्त मात्रो भव सव्यसाची, सब मर के रखा, नियति का परिहास है। सिर्फ तुम निमित्त मात्र भव, तुम निमित्त कारण बन जाओ, तुम निमित्त कारण। इसका पहले भगवान अर्जुन को डांटा भी है, मास्मागम पार्थो न एतत्त्वयि उपपद्यते क्लैव्यम अस्मागम पार्थ, क्लीवोता, कायरनेस, ये मत दिखाओ, मत दिखाओ। भगवान अर्जुन को बताए, अर्जुन बात जरा सा लिए हैं, तुम अंदर में क्यों ये जो वीकनेस है, ये क्यों इसको बुला रहे, क्यों, क्या कारण है। क्लैव्यम अस्मा, ये तो ना जनानी है ना पुरुष है, ऐसा भाव को क्लिप बोलता है। क्लिप, ना तो कोई लिंगो नहीं है, पुरुष ने स्त्री नहीं है। इसका इनर मीनिंग है, अर्जुन तुम अगर वीरांगना औरत होते तो तुम बच्चा कोई वीर बच्चा पैदा कर सकते। अब तो तुम तो पुरुष हो, और अगर पुरुष होते तो मार डालते इन लोगों को। सो क्लैव्यम अस्माकं पार्थ, कम से कम तुम क्लैव्यो, अर्थात क्लीब भाव, ना तो पुरुष, ना पुरुष होने से मार हटाओ। और अगर क्या कहे, कोई वीरांगना रमणी हो तो बच्चा पैदा कर सकते। दोनों में एक भी नहीं है, दोनों में एक भी नहीं, बीच का रास्ता में फंसे हुए हो। क्लैव्यम मस्मागम पार्थः न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुमको शोभा नहीं देता, तुमको ये शोभा नहीं देता, इसको छोड़ो भी यार। सो अत्या, ये जो विचार है इधर,
अत्याचराचर गुणात्, अत्या शब्दों का जनरल मीनिंग है अन्न भक्षण। जसो ब्रह्मो च क्षत्रोंच उभे भवतः ओदन। ओदन मतलब दही भात, दधी का साथ। ओदन किसको बोलता है? दही का साथ मिश्रित जो चावल है, दही अन्न, इसका नाम है वो। ये जितना सारे दुनिया है सब आपका ओदन है, महाकाल का ग्रास में जा रहा है। विश्व रूप में भगवान देखा है, अरे क्या है, स्रोत का मालिक सब जा रहा है भगवान का मुंह का अंदर में। महाकाल कोई दांत का अंदर में, जैसे आप भोजन करने बैठे हो तो आपका कुछ चिपक जाए दांत का, तो आप थोड़ा सा काठी देकर उसको निकालते हो। अर्जुन ऐसा कर रहा है कि क्या देख रहा हूं, देखो सब जा रहा है महाकाल का अंदर। तो इसीलिए ये माने ही है, महाकाल का रूप में भगवान का अंदर में ही सब समा जा रहा है। अत्याचराचर गहणा, अत्या मतलब अन्नभक्षक, और ओदन शब्दों का मैंने व्याख्या किया। ओदन मतलब दही भात, या आपका लिए सब्जी सब दही भात इत्यादि श्रुति बोधितो भक्षक। ये जो भक्षक शब्द यूज किया, इसके द्वारा ये मत समझो कि अग्नि सर्वभूक, अग्नि का नाम ले, या तो जीव भी भोगता है, अभिमान करते हैं, ये भी हो सकता है। किंतु परमेश्वर ये ना तो अग्निदेव हो सकता है, मामला कुछ गड़बड़ है। ना तो यहाँ अग्निदेव का बारे में बताया गया, ना तो जीव का बारे में। तो किसका बारे में? भले परमेश्वर को बताया गया। क्यों? इसमें तो इंडिकेशन है ही है, आप ध्यान नहीं दिया। चराचर गहणात्, अत्याचराचर गहणात्। चराचर मतलब चर अनंत ब्रह्मांड सब कुछ। चराचर गहणात् मतलब चराचर को तिनी ग्रहण करता है, अर्थात ब्रह्मो और क्षत्रो इत्यादि समग्र स्थावर जंगमात्मक विश्व का ये ब्रह्म ही भक्षक संहर्ता। परमेश्वर छोड़कर दूसरा किसी का अंदर में ये पावर सोच में भी, सोच विचार में भी नहीं आ सकता। किसी भी हालत से सोच विचार में भी नहीं आएगा। कैसे आएगा बताओ? अत्याचराचर गहणात्, ये ठीक है। बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है, उसका थोड़ा चर्चा हिंदी में कर दे। बलदेव गोविंद वाश्रम में लिखा है, परो एवात्मा कुतः, परो एवात्मा, परो एवात्ता, परो एवात्मा अत्वा कुतः चराचराति आदे है इत्यादि। ब्रह्मो क्षत्रो उपलक्षितम कृष्णम जगत मृत्युपोषिक्तो अन्यादित्वेन गृहीत्वम न हि तादृशस्यो तस्यो अत्या परस्माद अन्न संभवे। उपोसेचनम लागे डाल चाल आदि, उपोसेचनम खलु, उपोसेचनम ने भोजन करने का वस्तु। ये एक दार्शनिक व्याख्या, भगवान का अंदर में, महाकाल का अंदर में सब जा रहा है। अत्याचराचर गहणात्, स्थावर जंगमात्मक विश्व का भक्षक है।
महाकाल का कोराल कोराल ग्रास का अंदर में जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो ये परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भगवान छोड़कर किसका बारे में ये कहा गया, हो ही नहीं सकता। टीका सूक्ष्म टीका का अंदर में लिखा है, अत्रो कश्चिद इति अत्याभक्षकः सदीतरेति उपोसेचने तरस्वात् नाद हैं उपोसेचने तरस्वान्याद एतर अन्यादेर रदने रण्यादे अन्न आदि रदन मन भोजने गलध करणे निमित्तो हेतु रीति अर्थ। ओके, कठोपल्ली में अर्थात कठोपनिषद का बोली जो है इसमें मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रियो उभय जाति जिनके ओदन अर्थात अन्न व दही मिश्रित अन्न भी बोल सकता। श्रुति मंत्र में यो एक अन्न भोक्ता का बातें सूचित हुआ है। ये जो अन्न भोक्ता का बातें सूचित किया गया, ये क्या कोई व्यक्ति है कि अग्नि है कि जीव है कि परमेश्वर, कौन है? इसमें पूर्व पक्षवादी अगर दावा करे कि ये अग्नि हो सकता है, कारण कोनो विशेष निश्चय करके बताया नहीं, तो क्यों नाम अग्नि सजे? अग्नि सर्वभूत जठराग्नि का अन्न भोजन का बातें आप जानते हो, कैसे हम चतुर्विदो भगवत प्रसाद इसको डाइजेशन करते हैं भोजन करने के बाद, क्योंकि श्रुति अनस्नन बात के द्वारा भगवान का अभोजन हम थोड़ी देर पहले बताया था ना, सुख दुख रूपी फल का भोक्ता नहीं है भगवान, ये जीवात्मा है। से श्लोकों का अंदर में प्रमाण भी है, इसका अंदर में बताया गया। देखो, चराचर अग्नि व जीव कभी भी भक्षक नहीं हो सकता, ये ब्रह्म ही भोक्ता, क्योंकि चराचर विश्व का गहन संहार हत्या इसके द्वारा ही सब, परमेश्वर छोड़ के दूसरा कोई विश्व का संहार नहीं कर सकता है। भागवत जी महापुराण में देवता गणों का उक्ति भी है, 6ठा स्कंद में 9वां अध्याय में, दुरवबोध इवो तवायम विहार जोगो यदसो रनो अशरीर इदम मनवेक्षितास्मात् समवायो आत्मनैव क्रियमानेन सगुणो मगुणः सृजसी पासी हरसी। लेकिन विश्वनाथ चकोतवाल लिखा है, लेकिन शियो वैकुंठ लोक में सदा विहारत आत्मारामो गुणातीतो ओपि प्रपंच लोके अस्मदादि दुर्ज्ञो प्रकारैर सृष्टादिभिर विहरसीति आहु। जन्मादि श्लोक का भी चर्चा इस प्रसंग में किया जा सकता है, पहले भी किया था। देवतागण भगवत स्तवेते
देवतागण भगवत स्तव में कह रहे हैं कि त्वम मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसी अवसी लुम्पसी तद्गुणस्तो, ये सब श्लोक है। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसी अवसी लुम्पति तद्गुणस्तो। ब्रह्म तर्को नामक किताब में भी बहुत सारे हैं। अन्यस्मात् सृष्टि संहारो स्थितिश्च परमात्मनः निरूपिता न विद्वद्भिर प्रमाणा भावतो हरे। चैतन्य चैतन्य में प्रमाण है, सही पुरुष सृष्टि स्थिति कर्ता प्रलय कर्ता, वही पुरुष सही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय का कर्ता। नानावतारम अकरत भुवनेश, किंतु चैतन्य चैतन्य है, नाना अवतार करता है, जगत का करता है। ये सब किसी भी हालत से अत्याधिकरणम में अत्याचराचर गुणात्, ये शब्दों का मीनिंग ऐसा बैठेगा। ठीक है, इसके बाद ये अधिकरण एक ही है, अधिकरण तो एक ही है, अत्याधिकरणम। ये अधिकरण का अंदर में ही, ये अधिकरण का अंदर में ही छुपा हुआ है कि इस अधिकरण का अंदर में छुपा हुआ है रहस्य, इसको साबित हो गया। इसका नेक्स्ट सत्र है 10 नंबर, पकोरणाच। पकोरणाच क्या समझोगे? पकोरणाच अर्थात पकोरणात् प्रकरण वसतो परमेश्वरी अत्याग्रहण चराचरा, ये इसका माने यही होगा। ये छोड़ के दूसरा माने नहीं हो सकता। अनोरणीयान महतो महियान इत्यादि गोविंद भाष्य में आता है। इत्यादि भीर ही परो एव प्रकृतयो अत्यासी लोकस्व चराचरस्व इति श्रुतेरोपि चेत न समीचीयते। श्रुतिरोपि चैन समुचीयते। अनोरणीयान महतो महियान, ये भगवान अनुरूपी अनुयान महतो भी महियान, ऐसा हो सकता है। महत्तर ये श्रुति वाक्यों के द्वारा डायरेक्टली इंडिकेट किया गया। परमेश्वर को ही इंडिकेशन किया, दूसरा किसी को नहीं, परमेश्वर को ही इंडिकेशन किया। और अत्यासी अनोरणीयान महतो महियान इत्यादि भी ही पर एव प्रकृतः अत्यासी लोकस्व चराचरस्व इति श्रुतेरोपि चेत् समुच्चीयते। अनोरणीयान महतो महियान इति परमाणु से ही क्षुद्र से क्षुद्रतर क्षुद्रतम एवं महत् से भी महत्तर इत्यादि श्रुति के द्वारा परमेश्वर को ही इंडिकेशन दिया गया, बाकी किसी का क्षमता नहीं है। एवं अति शब्दों का माने खाना भोजन करना, लेकिन विचार करके देखो, हमारा अगर नेक्स्ट वीक शायद हरिकथा हो पाएगा कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि
कार्तिक को तो शुरू होने जा रहा है, आदमी आ रहा है, तो अगर संभव है तो जरूर चर्चा करेंगे। गीता में भगवान कैसे बताया, सारे विश्वरूप दिख रहे हैं, विश्वरूप का अंदर में, विश्वरूप का अंदर में सारे दिखाई पड़ रहे हैं, सारे जा रहे हैं। अनेक बाहु उदरो भक्त नेत्रो पश्यामि त्वं सर्वतो हैं अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम हैं पश्यामि विशेष हैं विश्वेश्वरो विश्वरूपम। इसका में बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत, और एक एक मर के लटका रहा है दांतों का, बीच में दब्या पृथिव्योर हृदम अंतरम, बहुत सारे। कजी अत्याचराचर ग्रहणात्, इसका माने अत्याचराचर ग्रहणात्, इसका माने एकमात्र परमेश्वर में ही लागू हो सकता है और किसी में नहीं। चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है, वही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय का कर्ता, नाना अवतार करे जगतेर कर्ता। इसके बाद का श्लोक का नाम है पुकरणात् च। पुकरणात् च, पुकरणात् पुकरण वशतो, अर्थात एकमात्र परमेश्वर में ही एक गुणावली लागू हो सकता है, बद्ध जीव का अंदर में नहीं संभव है, संभव नहीं है। पुकरणात् प्रकरण वशतो परमेश्वरी अत्या च, श्रुति शास्त्री निर्देश के अनुसार परमेश्वर को ही अत्या बोला गया। ठीक है। और गोविंद भाष्य में बलदेव विद्याभूषण जी लिखा है, अनोरणीयान महतो महियाम इत्यादिभिर ही पर एव प्रकृतः अत्यासी लोकस्य चराचरस्य इति श्रुतेरोपि चैन समुच्चीयते। जो भगवान अनोरणीयान महतो महियान, जिसका बाद सूक्ष्म रूप हो ही नहीं सकता, अनुपरमाणु भी बेकार है, इतना क्षुद्र हो। सो भगवान परमाणु से भी अनुतरो, परमाणु से भी अनुतरो, सूक्ष्मतरो और महत से भी महत्तरो, एक ही जुगपद एट ए टाइम साइमल्टेनियसली संभव है। श्रुति के द्वारा परमेश्वर ही इधर बताया गया, नोबडी एल्स। सो पुकरणात् च, जैसा शास्त्रों का प्रमाण है, पुकरण आदि, इसके द्वारा ब्रह्म को ही बताया, जीव को नहीं। सो पुकरणात् च, पुकरणात् प्रकरणो वशतो परमेश्वर ही अत्वा च, श्रुति शास्त्र के द्वारा निर्देश जो दिया गया है अनुसार का अनुसार, इसके अनुसार परमेश्वर को अत्या बोला। गोविंद भाष्य में बलदेव लिखा तो यही है, अनोरणीयान महतो महियान इत्यादि भीर ही पर एव प्रकृतः अत्यासी लोकोस्य चराचरस्य इति श्रुतेरोपि चेत न समुच्चीयते।
गीता में भी भगवान बताया, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकाना समाहर्तुमिह प्रवृत्त। क्या लिखा? 11 अध्याय में गीता। कालो अस्मि लोकोक्षयकृत प्रवृद्धो, कालो अस्मि, भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं भगवान, कालोस्मि लोकोक्षयकृत प्रवृद्धो लोकानो समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में ब्रह्मा का भी वाक्य आता है 9वां स्कंद में, स्थानम मदीयम सहो विश्वमेतम विश्वमेतत्। क्या लिखा? स्थानम मदीयम, स्थानम मदीयम सहो विश्वमेतत् किरावशाने द्विपरार्धो संग के भ्रूभंग मात्रेण ही संदिधक्षो कालात्मनो यस्सो स्थिरो अभविष्यत्। क्या बताया? बताया स्थानम मदीयम सहो, स्थानम मदीयम सहो विश्वमेतत् किरावसाने द्विपरार्धो संग की द्विपरार्ध संगी भ्रूभंग मात्रेण ही संदिधक्षो कालात्मनो यस्सो तिरो अभविष्यत्। इसका मतलब क्या है? बल्कि भागवत जी महापुराण में साफा क्लियर किया गया। क्या? वो 9वां अध्याय 9वां स्कंदों का 4 नंबर अध्याय, स्थानम मदीयो सह विश्वमेतत् किरावसाने। ब्रह्मा कह रहे, ब्रह्मा कह रहे हमारा जो स्थान, स्थानम मदीयो सह विश्वमेतत्, ये पूरा विश्व का साथ मेरा भी जो अवॉर्ड है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। स्थानम स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् किरावसाने द्विपरार्ध संगी भ्रूभंग मात्रेण ही संधिदक्षो कालात्मनो यस्सो तिरो अभविष्यत्। इसका मानना है, ये ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरा जो स्थान है, ये स्थान का टुगेदर विद दैट स्थान के साथ विश्वमेतम, विश्व दिख रहा है, चराचर विश्व प्रभु का अगर खेला हो जाए, कीड़ा बसाने, प्रभु एक खेला कर रहा है। जो काल वो बताया था ना मुस्लिम को भी, जिनके माँ हिंदू बाबा मुस्लिम, कबीर नजरुल साहब, ए विश्व लये विराट शिशु, ए विश्व लये विराट शिशु आन मने खेली छो। एक ही बात एक ही है। ये विश्व लोहे विराट शिशु आन मने खेली छो। जब खिलौना हो गया, बच्चा खिलौना तोड़ देता है। ब्रजवासी का भी गाना है, ब्रजवासी का भी गाना है, जसोदा मैया गा रही चिल्ला रही है? कोमती ने मार दियो रे तोना, अरे मेरो मथलो साम सलोना। रोए रोए के कारो मच एकदम पागल बन गया, रोते रोते आ तोड़ दियो खिलौना। ये तो ब्रजभूमि में भगवान खेला करता है, लेकिन ये विश्व लेके भी यही खेला है। कौंती ने मार दियो री तो ना, अरे मेरो मथलो साम सलोना। बहुत सुंदर। आज मेरा लाला खिलौना भी तोड़ दिया, इतना मचल गए। ये प्रेम की बातें हैं। सो ब्रह्मा का जो ये वचन है, इसमें भी एक ही है। स्थानम मदीयम सहो विश्वमेतत् क्रीडावसानी दीपरार्ध संगी
भ्रुभंग मात्रेण ही संधिदक्षो कालात्मनो यस्सु तिरो तिरो अभविष्यत। एक काल के द्वारा सारे के सारे संभालेंगे भगवान। फिर जब भगवान की इच्छा हो तो खिलौना शुरू कर देंगे। इसमें कितना सीरियस हम लोग हो गए हैं, हमारा है तुम्हारा है, ये मुकान बारी सब कुछ, चलो लड़ाई कर लो थोड़ा। फिर कठोपनिषद में भी आता है रीतम पिबंतो सुकृतस्यो इत्यादि। जीवात्मा एवं पूर्व परमात्मा का बारे में बताया गया। सो किसी भी हालत से प्रकरणच्च, ये प्रकरण में परमेश्वर, ये जो प्रकरण बताया गया, ये किसी भी हालत से जीवात्मा भी फिटिंग नहीं हो सकता। ये परमेश्वर को ही बताए, परमेश्वर को ही अत्याचराचर गुणात भगवान के लिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे चल के आएगा, आगे चल के आएगा गुहाधिकरणम। गुहाधिकरणम ये अलग एक प्रकरण। गुहाधिकरणम, गुहा आदि, गुहा अधिकरणम, और गुहा का जो अधिकरण ये है। इसका अंदर में पहला सूत्र ये जो है क्या है, गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तद्दर्शनात्। क्या बताया, गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तद्दर्शनात्। इसका माने क्या है, बोले क्या बताया, गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तद्दर्शनात्। ठीक है, इसका माने क्या है, फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसका माने क्या है। इसका माने ये है, गुहाम अर्थात नभो स्वरूप हृदय, गुहा का अंदर में प्रविष्टो, जो दो शब्दों बताया गया, ये दोनों का माने हैं आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमेश्वर। गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तद्दर्शनात्, अर्थात स्वाभाविक रूप में जनरल सेंस में यही मीनिंग आता है, हृदय का अंतःकरण में प्रविष्टो आत्मनो, ये जो द्विवचन व्यवहार किया, इसमें इसका राज ये है कि जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों छुपा हुआ है, दोनों ही छुपा हुआ है हृदय कंदर में। सदा हृदय कंदर स्फुरतु न सचिनंदन, है ना, याद है ना, रूप को सही बात है, वो बातें हृदय कंदर, ठीक ही है, कंदर मीन गुहा, गुहा मीन केव, ठीक है ना। गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तद्दर्शनात्, गुहाम नवस्वरूप हृदय, गुहा का अंदर में प्रविष्टो, जो दो शब्दों का इंगित दिया गया, ये दो और कोई नहीं है, एक है आत्मा, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा, बुद्धि वो आत्मा ऐसा नहीं। जब यद्यपि पुरंजन उपाख्यान में बुद्धि मन सब कोई को एक रूपक, एक फॉर्म दिया गया, एक सुंदर एक कहानी बताया, लेकिन ये बुद्धि जो मन है, ये तो मैटर है ना, और क्या, भूमि राप अनलो,
वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में प्रकृति। तो क्या है, मैटर तो है ही है, लेकिन रूपक इसको एक सुंदर एक नाटक का माफिक एक रूपदान किया गया। कोई अगर कहे नहीं, ये दो जो है ये जीवों का इंटेलेक्ट एवं जीवात्मा, बुद्धि ओ जीवात्मा, बुद्धि ओ जीवात्मा नहीं, प्राण ओ जीव नहीं, क्योंकि तद्दर्शनात् श्रुति में जो जोगी लोग उसका जो योग करते करते परमात्मा का साथ मिलन होता है, दर्शन होता है, तो इसी बात को इंडिकेशन दिया है तद्दर्शनात्। आप किसी भी बुद्धि लगा लो, जहाँ तक आपका इच्छा है बुद्धि लगा लो, लेकिन किसी भी हालत से जीवात्मा और परमात्मा छोड़कर दूसरा मीनिंग यहाँ किसी भी हालत से बैठेगा नहीं, नहीं, नहीं। बुद्धि जीवात्मा, बुद्धि भी जीवात्मा नहीं है, प्राण भी जीवात्मा। इसके बाद समाधान यह है तद्दर्शनात्। किसका दर्शन? पहले जोगी योग करते करते जीवात्मा जो परमात्मा का दर्शन होते हैं, बस हो गया। तो ये दर्शन अगर हो गया तो किसी का बात लेना, किसका साथ लेना देना है। जब तद्दर्शनात् श्रुति में गुहा प्रविष्ट होकर परमात्मा का दर्शन होता है, गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तद्दर्शनात्, ठीक है। जीव का जीव का अंतःकरण में आत्मा दो किस्म का, एक है जीवात्मा है परमेश्वर स्वरूप, वो परमेश्वर, किंतु बुद्धि और जीव अथवा प्राण और जीव स्वरूप ऐसा माने नहीं करना चाहिए, निषेध है। यथा देवतामयी जो आदिति, ये उपनिषद का बहुत गहरा आता है। देवतामयी जी अदिति प्राण का साथ मिलित होके देख रहे हैं, गुहा मध्य प्रविष्ट होकर अवस्थान कर रहे हैं, एवं विभूति के साथ भगवान का जो प्रादुर्भाव, इसका पहले बहुत सारे सिम्टम देखा। यद्यपि हम डिटेल डिस्कशन इसका नहीं करना चाहता है, समय लेगा। समय लगेगा इसका अंदर में जो भी है। गुहाधिकरणम में इसका चर्चा हमने कर पाया। उसका बाद ये जो जीवात्मा एवं परमात्मा किसी शरीर का अंदर में रहते हुए जीवों का कर्मफल भोगने का व्यवस्था कर देता है, जो कठोपनिषद में विचार आता है। हृदय गुहा का अंदर में उभय परमात्मा जीवात्मा रहता है, लेकिन परमात्मा पाप पुण्य का फल नहीं भोगता है, पुण्य लभ्यो फल भोग करता है। ब्रह्मविद्गण इसी कोई छाया, इसी कोई शैडो और आतप माने सूरज का ताप का नाम परस्पर विरुद्ध धर्म विशिष्टो बल है। परमेश्वर ही दोस्त बन के जीवात्मा का साथ रहता है। भागवत जी महापुराण में आता है, दास सुपर्णा श्लोक तो चर्चा किया पहले ही। भागवत जी महापुराण में 11 स्कंद में 12वां अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दे अश्वबीजे शतुमूल स्त्रीणाल पंचस्कंद पंचो रसो प्रसूति
दशैको शाखो देशपर्णो नीड़ श्रीवल्कलु द्वि द्विफलो अर्कम प्रविष्ट। ऐसा करके विचार करके देखें तो प्रकाशनाच भी हो गया, अत्याचार चर ग्रहणात् हो गया हैं। अच्छा, इसके बाद 12 नंबर में आता है विशेषणाच। दूसरा सूत्र का नाम है विशेषणाच। जीवों का है, जीवों का मंत्रित्व अर्थात उपासकत्व और परमेश्वर का मंतव्यत्व अर्थात उपासत्व, यही विभिन्न विशेषण योग के द्वारा जीवेश्वर का भेद साफा प्रतीत होता है। विशेषणाच, ये जो दोनों का विशेषण दिया गया इसका अंदर में क्लैरिफिकेशन है। विशेषणाच ये जो विशेषणाच, विशेषणाच इसका अंदर में बताया गया विचार सूत्र का अर्थ है जीवों का मंत्रित्व अर्थात उपासकत्व और परमेश्वर का मंतव्यत्व अर्थात उपासत्व, ये दोनों विशेषण अलग अलग हैं। जीवात्मा परमात्मा के लिए कौन व्यापक कौन उपास्य उपासक, ये दो विशेषण जो है इटसेल्फ क्लियर कर देगा, कोई डाउट नहीं रह सकता। विशेषणाच, ये विशेषणाच इसके द्वारा क्लैरिफाई कर देगा। हर हालत में, हर जगह, हर श्लोक में, पुराण में, हर जगह जीव और ब्रह्मों को जो विशेषण मिला है संपूर्ण अलग है। यद्यपि शंकराचार्य घुमा पुरा के, शंकराचार्य जी घुमा पुरा के इसका मतलब किसी भी हालत से वो ब्रह्म को ही माना और दूसरा कोई जीवात्मा कुछ है ये माना नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जीवो ब्रह्म इव न परः इत्यादि विभिन्न सूत्र के द्वारा हर हालत में ये प्रमाण करना चाहा कि देखो एकमात्र ब्रह्मचर्य कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, ये प्रमाण करना चाह। अब क्या करें, गुहादिकरणम हो गया, गुहादिकरणम का बाद गुहाम प्रविष्टो आत्मनो, ये सब प्रमाण हो गया। इसके बाद बहुत सारे लंबा चौड़ा व्याख्या भी हो सकता है, हो सके तो बाद में हम देखेंगे। सो विशेषणाच, विशेषणाच ये हो गया, विशेषणाच इसका भी देख दिया। इसके बाद अंतराधिकरणम, यद्यपि नेक्स्ट चर्चा में हम और पीछे जाके और चर्चा करने का कोशिश करेंगे, जैसे आप समझ में आए सही ढंग से। सो अंतराधिकरणम
ये अंतर अधिकरणम का थोड़ा चर्चा करें यहाँ। इसका पहले का जो विशेषणाच, ये सूत्रों में 3 कारण दिखाया गया। ये विशेषणाच, इसमें 3 प्रमाण इंडिकेशन दिया गया कि एक जो एडजेक्टिव, एक जो विशेषण दिया, ये विशेषण इटसेल्फ प्रमाण करता है ये परब्रह्म जीव नहीं। ये प्रकरण में पहले तो बताया, देखो गुहा प्रविष्टो, हृदय गुहा में प्रविष्टो पहला। फिर 2 नंबर, एक वृक्षों में 2 पंछी है, ये प्रमाण दिया गया है। भागवत में बोला गया निरन्न उपि भूयान, निरन्न होके भी ये बलशाली है। क्या कोई जीवात्मा शरीर धारण करके क्या हो सकता है? ये तो दुर्बल है। सो चराचर अक्तघर, इधर ये जो अत्याचराचर गुण ही भी भगवान का। तो विशेषणाच सूत्रे, ये जो विशेषणाच, इसके द्वारा तो साबित होता है भगवान को ही, ब्रह्म को ही। त्वं दुर्दर्शम गूढ़म मनोप्रविष्टम गुहाहितम गहवरेष्टम पुराणम आध्यात्मो योगाधिगमेन देवम मत्या धीरो हर्ष शोको जहाति। क्या बताया? कठोपनिषद श्रुति में, कठोर श्रुति में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कठोर श्रुति में परिष्कार साफा बताया गया। त्वं दुर्दर्शम गुणो मनोप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्टम पुराणम आध्यात्मो योगाधिगमेन देवम मत्या धीरो हर्ष शोको जहाति। इस मंत्र में बताया गया परमात्मा दुर्दर्शो नायम आत्मा प्रवचन लुभो न मेधया न बहु न सुते न है, ये तो बताया गया। ये दर्शन बहुत असंभव। फिर भी परमात्मा दुर्दर्शो, ये नारद जी महाराज सब भागवत जी महापुराण में है ना, पहला स्कंद में वहाँ बताया गया ना। भगवान कह रहे हैं, बच्चा नारद जब बच्चा अवस्था में मैया मर गई, इस समय नारद जी को साधु संग मिला था। साधु संग में बस हो गया, बाकी कोई शोक नहीं है, मोह नहीं है। ग्राम से चल दिए, ये बिना खाए पिए मुसाफिर जैसा एक पेड़ का नीचे बैठ गया, स्नान पान करके एक तालाब में। अब इस सपने में थोड़ा सा एकदम झलक दर्शन, ठक दर्शन हो गया। इसका बाद वो तो पागल बन गए। अरे आप जब दर्शन दिए तो गायब क्यों हो गए भाई? थोड़ा दर्शन दो। बोले नहीं, हंतायम जन्मानी, इस जन्म में तुम्हारा दर्शन नहीं हो सकता। वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या बताया भगवान? अविपक्व कषायानम, अविपक्व कषायानम दुर्दर्श अहम कुयोगिनाम। अविपक्व कषायानम दुर्दर्श अहम कुयोगिनाम, दर्शन का विषय हो गया। त्वं दुर्दर्शम गुरो मनोप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम आध्यात्मो योगाधिगमेन देवम मत्याधीर हर्ष शोको याति। मतलब नारद जी महाराज भागवत से प्रमाण दे दिया, दर्शन हुआ है ना। भगवान ने खुद बताया अविपक्व कषायानम दुर्दर्श अहम कुयोगिनाम, मतलब दर्शन होता ही है, यही प्रमाण है।
ये जो विशेषण है, ये सारे के सारे साबित होता है जीवात्मा हो ही नहीं सकता। त्वं दुर्दर्शम गुणो मनोप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरिष्टम पुराणम आध्यात्मो योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। इनके दर्शन करने के बाद कोई जीवात्मा हर्ष शोक का बाहर चला जाता है, अर्थात जगत का कोई हर्ष शोक उसको सताता नहीं। अभी अंतर अधिकरण का थोड़ा चर्चा करेंगे। ठाकुर जी का इच्छा है कि नेक्स्ट वीक में हो पाएगा, और नहीं तो व्यस्तता है तो कार्तिक का बाद हो पाएगा, घोषित किया जाएगा। अंतर अधिकरणम में पहला सूत्र है अंतर उपपत्ति। अंतर उपपत्ति मतलब ये है अंतर उपपत्ति। अंतर उपपत्ति इसका माने क्या है? पहले जनरल मीनिंग देखो। अंतर उपपत्ति इसका माने क्या है? जनरल मीनिंग अर्थात अंतरः अर्थात अक्षी का अभ्यंतरवर्ती पुरुषी परमात्मा। वही तीन का अंदर में कोई नहीं है। बोलिए देखो क्या बताए, अक्षी का मध्यस्थित पुरुष परमात्मा ही। क्यों? न आत्मत्व, अमृतत्व, ब्रह्मत्व, निर्लेपत्व, संपदामत्व इत्यादि धर्म जो है ये परमात्मा में ही लग सकता है, दूसरे जगह लगे। आई बात समझ में? गोविंदो भाष्य में है, गोविंदो भाष्य में है, बलदेव विद्याभूषण का क्या लिखा? गोविंदो भाष्य में देखो, अक्षी अंतरो परमात्मैवो। अक्षी अंतरो, अक्षी अंतर मतलब आंखों का अंदर में, क्या माने है ना? क्या माने बैठेगा? अक्षीर मध्यस्थित पुरुष परमात्मा ही अक्षीर अथवा अक्षी अंतर परमात्मा ही वो, अर्थात जो आंखों में दिखा नहीं जाता, ऐसा छुपे रहता है, वो परमात्मा ही है। कुतो किस लिए? उपपत्ति, क्योंकि क्योंकि आत्मत्वामृतो आत्मत्वामृतत्व आत्मत्वामृतत्व ब्रह्मत्व निर्लेपत्व संपद धामत्वादीनाम धर्मानाम तत्रैव सिद्धे। ये किसी भी हालत से जीवात्मा के लिए सिद्ध नहीं हो सकता, कुछ भी करो होगा नहीं। इसलिए ये परमात्मा के लिए ही मीनिंग बैठेगा। चक्षु का माने भी हो सकता, चक्षु कोटर का अंदर में कौन है? परमात्मा ही है। चक्षु का अंदर में जो पुरुष दृष्टो होता है, ये अर्थो क्या है? ये केनोपनिषद में इसका उत्तर दिया। बहुत सारे जाग्ञवल उपनिषद में बहुत सारे हैं, जाग्ञवल को बता रहे हैं पर परब्रह्म कौन है, जो हर जगत का कोने कोने विराजमान होते हुए भी दर्शन का विषय नहीं बनता है, जो सारे इंद्रियों को चालना करता है, जो इंद्रियों उनको जानता नहीं, इंद्रियोग्राम को जो ब्रह्म वस्तु वो जानता है, लेकिन इंद्रियोग्राम उसको जानता नहीं। सारे घुमा फिरा के सब उत्तर है उपनिषद में, ठीक है ना?
जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसको जगत जानता नहीं, जगत को जो जानता है, ये सब अंतरो उपपत्ति। छांदोग्य उपनिषद में उपकौशल, छांदोग्य उपनिषद में उपकौशल का विद्या शिक्षा हो रहा है। इसमें इस प्रसंग में लिखा हुआ है, जे एशो अक्षिणी पुरुषा दृश्यते एशो आत्मेति होवाचो एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद घुमा फिरा, माने डायरेक्टली कोई उपनिषद में वेदांत में डायरेक्टली भगवान को इंडिकेट ऐसा अंगुली उठाकर नहीं बोल रहा, घुमा फिरा। वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो गीता में होता है। तो जो भी है घुमा फिरा के ये भगवान। और भागवत जी महापुराण में सारे वेदांत सूत्र का अप्लाइड एप्लीकेशन करके भगवान का ही प्रमाण देता है। तमाम उपनिषद वेद पाठ करके अगर हम ही नहीं मिला, भगवान बोल रहे हैं, अगर हम ही नहीं मिला तो क्या पाठ किया आपने? कुछ नहीं पाठ किया। सो छांदोग्य उपनिषद में उपकौशल का विद्या प्रसंग है, लिखा हुआ है, जे एशो अक्षिणी पुरुषा दृश्यते एशो आत्मेति होवाचो एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। चक्षु का अंदर में छुपा हुआ जो पुरुष दृष्ट होता है, ये क्या प्रतिबिंब? ना चक्षुर अधिष्ठित कोई देवता, ना कि जीवात्मा, ना परमात्मा को। ये संशय का उत्तर देने के लिए उपपत्ति तेनी ब्रह्म ही होगा, यही प्रमाण है। क्यों? विशेषण जो दिया गया ये परब्रह्म में एप्लीकेबल है, उपपन्न होता है। अमृत, अभय, विशोक, ये कहाँ जाएगा? अब कोई जीवात्मा का अंदर में आएगा क्या? परमात्मा में ही आएगा। चक्षु का अंदर में जो पुरुष श्रेष्ठ होता है, ये जो बात है, इसका अर्थ, इसका इनर मीनिंग क्या है? जो हम बोलने का कोशिश किया ना थोड़ा देर पहले, चक्षु, अरे ये तो चोख है, आंखें ना, देखो इसका माने क्या है? चक्षु का अंदर में पुरुष दृष्ट होता है, ये बात जो इसका इनर मीनिंग है, ये केनोपनिषद में सुबाक्तु जग चक्षुषा न पश्यति जेनो चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदीदम उपासते। जिसको आंखें देख नहीं पाता, देखो क्या बात है, ये तो इनर मीनिंग गया ना। आंखें जिसको देख नहीं पाता, जिसको आंखें देख नहीं पाता, जिनके शक्ति से अक्षी का दर्शन क्रिया संभव होता है, इसको ही ब्रह्म। देखो इनर मीनिंग क्या है? जग चक्षुषा न पश्यति जेनो चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यद इदम उपासते। इसी को ही ब्रह्म मानो, जानो। सो चक्षु का अंदर में दृष्ट पुरुष, इसका बात क्या है? माने जो छुपा हुआ जो ब्रह्म है, छुपा हुआ, जिसके शक्ति से हमारा सारे इंद्रिय ज्ञान, चाहे आंखें क्यों ना हो, सब जिसका शक्ति ये है, अर्थात जो परमात्मा, जो ब्रह्म वस्तु, जो इसी का ही बात। नेक्स्ट हरि कथा में इसका बारे में चर्चा किया जाएगा। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है, क्षमा करे। त्वाम भक्ति योग परिभावित सरोज आससे सुतेक्षित पतनुनाथ पुंसाम जद जद धियात उर्गाय विभावयति तत्तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।